ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खौफ के साए मिट गए, लेकिन एक चीज़ का होना अब भी बाकी है, इसके ऊपर हम बात करेंगे और 5 स्टॉक के बारे में बात करेंगे। अच्छा, बात करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात। दुनिया में हर चीज़ दुआ से मिलती है। अगर दुआओं से यकीन उठ जाए तो इस यकीन के लिए भी दुआ की जाती है। तो याद रखें कि दुआ हर सूरत ज़रूरी है। दुआओं से यानी मुकद्दर बनते, तकदीरें बनती हैं। तो दुआएं हर वक्त करते रहें और अल्लाह ताला आपको मुझे दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से। देखिए, कल के दिन हमने देखा था कि मार्केट एक प्रेशर के साथ क्लोज रही थी। 2200 पॉइंट नेगेटिव कल क्लोज रही थी और आज चूँकि लास्ट डे था, रोल ओवर वीक भी था, फिर इवन के इंडिया और पाकिस्तान टेंशन के वाले इंडिया और पाकिस्तान के जो तनाज़ा चल रहा है, जो टेंशन चल रहा है, उसके हवाले से भी मार्केट का एक प्रेशर था। फिर साथ साथ अगर हम देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे थे कि जो लोअर साइड पर आ चुके थे। बहुत सारे हाउसेस ऐसे थे जिनके एक्सपोजर आउट हो चुके थे और फोर्स सेलिंग भी आज के दिन यानी कि एक्सपेक्टेड थी। तो आज हमने ये देखा कि जब मार्केट एक तो ये एक्सपेक्टेड था कि कल मार्केट ने रिकवरी नहीं की थी और कल ही बताया था कि जब मार्केट रिकवरी नहीं कर रही तो मार्केट आपकी स्टार्ट ही होगी रिकवरी के साथ, पॉजिटिव स्टार्ट होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट यानी कि पॉजिटिव स्टार्ट रही और 800 पॉइंट प्लस तक गई एक टाइम में। लेकिन मार्केट ने इंडेक्स ने जो हाई बनाया, ज़्यादा देर उस हाई को सस्टेन नहीं कर सकी। 1,15,844 का हाई बना, लेकिन मार्केट इस लेवल को सस्टेन नहीं कर सकी। और फिर पूरा दिन हमने देखा कि फर्स्ट सेशन जो था वो चलता रहा और फर्स्ट सेशन आपका 200 पॉइंट नेगेटिव के साथ क्लोज रहा। सेकंड सेशन में हमेशा ऐसा ही होता है कि जब सेकंड सेशन स्टार्ट होता है, जो रोल ओवर वीक का भी होता है, एक तरह से अगर देखा जाए तो उसमें प्रेशर क्रिएट होता है और 2:30 बजे से लेकर 3:15 बजे तक एक प्रेशर क्रिएट किया गया, जो कि ट्रैप, इसको ट्रैप भी कह सकते हैं, आर्टिफिशियल प्रेशर भी कह सकते हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि फोर्स सेलिंग करने के लिए यानी कि पैनिक क्रिएट किया गया, जिसमें 2:30 बजे मार्केट स्टार्ट रही और 1300 पॉइंट माइनस तक गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम ग्रुप्स के अंदर ऑडियो कॉल के थ्रू बताया कि ये ट्रैप है और मार्केट अपनी करेक्शन मुकम्मल कर चुकी है। इस ट्रैप में ना आए और पैनिक और फेयर में आके कोई चीज़ सेल ना करें, क्योंकि अक्सर यही होता है कि जो इन्वेस्टर हजरात होते हैं उनके अपने पैसों का माल लिया होता है, लेकिन वो पैनिक और फेयर में आके जब वो लोअर साइड में चीज़ें सेल कर देते हैं, फिर मार्केट आपकी रिबाउंड कर जाती है, बाउंस बैक कर जाती है। तो इसी तरीके से ग्रुप्स के अंदर कॉल दी गई, बताया गया कि मार्केट बाउंस बैक कर जाएगी, रिकवरी कर जाएगी, क्योंकि मार्केट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिर चुकी है। इंडिया की मार्केट भी अगर हम देखें तो 1180 पॉइंट माइनस थी, क्योंकि कल इतनी ज़्यादा माइनस नहीं थी। और इंडिया की मार्केट एक तरह से अगर देखा जाए तो ज़्यादा इसलिए भी थी क्योंकि पाकिस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई की, जो फ़िज़ाई हदूद को जो यानी बंद कर दिया इंडिया के लिए, तो ये बड़ा अच्छा इकदाम था और फिर चीन की भी सपोर्ट अच्छी थी। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो मार्केट ने जब एक लोअर लो बनाया और 1,13,000 के करीब करीब आई, तो उस वक्त एक्सपेक्टेशन ये हो गई थी कि मार्केट बाउंस बैक कर जाएगी। ऑडियो कॉल के थ्रू बता दिया गया कि मार्केट प्लस भी आ जाएगी और 700 से 1500 पॉइंट प्लस भी गेन कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह एक टाइम में 750 पॉइंट मार्केट ने गेन किया और तकरीबन 450 पॉइंट प्लस के साथ, 449 पॉइंट प्लस के साथ 1,15,469 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में कमी रही, वॉल्यूम्स 467 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल से अगर हम देखें तो कल 505 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, यानी वॉल्यूम्स में स्लाइटली कमी देखी गई। इसके अलावा अगर हम देखें तो काफ़ी सारे स्टॉक्स थे जो अपना मतलब लो बना के रिबाउंड कर गए, जिसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर भी था, ओजीडीसी, पीपीएल, एसएनजीपी, एसएचजीसी, मारी पेट्रोलियम, वो बहुत सारे स्टॉक्स थे जो अल्हम्दुलिल्लाह जी चेन्नई था जिन्होंने लोअर साइड से रिबाउंड किया। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम या टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में टॉप पर कमर्शियल बैंक रहे, 2 दिन से बैंक्स गिर रहे थे, अच्छी खासी रिकवरी की। एमसीबी यानी देखा जाए एमसीबी, नेशनल बैंक वगैरह ने 401 पॉइंट का इजाफा। फर्टिलाइजर, सीमेंट सेक्टर्स, इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑटोमोबाइल, इनमें हमने रिकवरी देखी। अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, रिफाइनरी, इनमें हमने गिरावट देखी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो खबरें कल ही आ गई थी, जो एक बड़ा मसला था पाकिस्तान के अंदर इंटरनल, कि सिंध हुकूमत और वफाक हुकूमत में इत्तफाक हो गया। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की केनाल मंसूबे पर मुलाकात नतीजा खेज रही। तो ये जो पैचअप हो गया, ये बड़ा अच्छा था, क्योंकि एक इंटरनल एक इशू चल रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके सॉर्ट आउट होने से भी मार्केट को एक पॉजिटिव
स्ट्रेंथ मिली। इसके साथ ही अगर हम देखें तो सेकंड ये थी कि एडीबी की तरफ से यानी पाकिस्तान साइन अ डील 1 बिलियन फॉरेन लोन, जो फॉरेन लोन जो साइन थी, ये भी एक पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर थी। अच्छा, वीकली एसपीआई डिक्लाइन हुआ है 1.92%, जबकि 9 माह में मारी के मुनाफे में तकरीबन 10% कमी हुई है। मारी के बहुत सारे रिजल्ट थे जिसमें काफ़ी, एक तो रिजल्ट ने भी परेशान किया हुआ था मार्केट को, किसी के रिजल्ट बुरे आ रहे हैं, किसी के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, और इस वजह से भी मार्केट अपना एक जो डायरेक्शन थी वो क्लियर नहीं कर पा रही थी। तो मारी का जो रिजल्ट रहा, मुनाफे में 10% कमी रही, लेकिन पे आउट्स नहीं दिया। फिर भी मारी अगर हम देखें तो फिर भी एक तरह से अपने आप को रेट को मेंटेन करता रहा। तारिक ग्लास की जो है वो रिपोर्ट के मुताबिक ग्रोथ है नेट प्रॉफिट में, और जबकि मिलर ट्रैक्टर ने भी तकरीबन 41% ड्रॉप किया अपने 9 मंथ के अर्निंग के अंदर। तो ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया, और मार्केट आपकी यानी कि बेहतर क्लोज रही। एक यानी कि मार्केट एक शार्प लो बना के बाउंस बैक कर गई, और मार्केट ने एक अच्छा हाइक दिया। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल आपका जो ट्रेड कर रहा है $62.37 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल किसी भी टाइम 63 से लेके 64 तक जा सकता है। जबकि गोल्ड में अगर हम देखें $58 डिक्लाइन, आपको याद होगा कल भी बताया गया था कि गोल्ड का जो ट्रेंड है वो मंदी है, और आहिस्ता आहिस्ता गोल्ड डिक्लाइन करता जाएगा। 3290 यानी चल रहा है, किसी भी टाइम 3270 से लेके 3200 तक जा सकता है। सिल्वर अगर हम देखें 3292 चल रहा है, 3280 से लेके 3250 तक 40 तक जा सकता है। तो गोल्ड सिल्वर में यानी कि करेक्शन लगती है, और जबकि डॉलर इंडेक्स आपका थोड़ा बढ़ सकता है। इसी तरीके से अगर हम देखें रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, मार्केट वीकली बेसिस पे 997 पॉइंट ओवरसोल्ड है, और मंथ के बेसिस के ऊपर 30 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि साल के ओवरबोट पॉइंट में आज थोड़ा सा इजाफा हुआ है, जबकि ओवरसोल्ड पॉइंट में आज कमी हुई है, यानी ओवरसोल्ड पॉइंट की वजह से मार्केट ने आज रिकवर भी किया है। इसके अलावा अगर हम टेक्निकल ग्राफ की तरफ बात करें, देखिए मार्केट में काफ़ी दिनों से हम देख रहे थे कि एक ब्रेकआउट हो रहा था मुसलसल, यानी कि मार्केट के लोअर साइड के ब्रेकआउट हो रहे थे। इसी वजह से मार्केट आपकी नीचे जा रही थी 1,19,000 के पास। जब मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल सस्टेन नहीं किया था, वहीं से कॉल दे दी गई थी कि मार्केट अब प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर है, अब एहतियात के साथ ट्रेडिंग करनी है। अब मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर खास तवज्जो देनी है। और फिर इसके बाद हमने पे दर पे मार्केट के जो है वो ब्रेकआउट्स देखे, और मार्केट ने आज भी 1,14,000 का लेवल ब्रेकआउट किया, लेकिन जल्द ही मार्केट ने उसको बाउंस बैक कर लिया, रिकवर कर लिया। और साथ ही मार्केट ने जो अच्छा साइन था वो ये था कि मार्केट ने दूसरा ब्रेकआउट भी कर दिया 1,15,500 का, और मार्केट तकरीबन क्लोज रही, उससे ऊपर ही क्लोज रही है। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट का ब्रेकआउट हुआ है, इस हिसाब से एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट अब जो मंडे वाले दिन यानी कि बेहतर परफॉर्म करेगी, और जो खौफ के साए थे मार्केट के ऊपर की, जो करेक्शन का एक फेज चल रहा था, वो आपकी खौफ के साए मिट गए। अब ये है कि एक चीज का होना बाकी है, वो चीज ये है कि मार्केट 1,16,400 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के हिसाब से। वैसे तो 1,17,100 का लेवल आ रहा है ग्राफ के हिसाब से, लेकिन एक जो लेवल है जो रेजिस्टेंस लेवल है 1,16,400, जैसे मार्केट इसको क्लोज करके सस्टेन करेगी, मार्केट मजीद बुलिश हो जाएगी, और मार्केट तेजी के ट्रेंड की तरफ मूव करेगी, क्योंकि ये मंथ आपका जो है वो यानी कि फ्यूचर रोल ओवर वीक क्लोज हो चुका है। अब जो मंथ के जो 3 डेज होंगे वो मंथ क्लोजिंग हो गए, और पिछला जो अगर हम देखें तो मंथ की क्लोजिंग अच्छी एक्सपेक्टेड है, और एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट काफ़ी बेहतर क्लोज होगी। तो एक चीज़ खाली यही बाकी होना बाकी है कि 1,16,400 का लेवल जैसे सस्टेन कर जाती है, तो मार्केट आपकी एक शार्प मूव की तरफ आ जाएगी। अब चूंकि मार्केट ने 2 ब्रेकआउट्स कर दिए, तो मार्केट का ट्रेंड बदल गया है, मार्केट का ट्रेंड अब पॉजिटिव हो चुका है। अब हमारे पास जो सपोर्ट लेवल होंगे 1,15,000 सपोर्ट लेवल होगा, और स्टॉप लॉस होगा 1,14,000। अगर 1,14,000 का लेवल ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज मार्केट आपके तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, मार्केट ने अब रिकवरी करनी है। अच्छा, टॉप 5 स्टॉक की अगर हम बात करें, देखिए ये वो 5 स्टॉक्स हैं जो यानी कि बेहतर मूव करते हुए आने वाले दिनों में नजर आएंगे। इससे पहले भी आपको बताया गया कि ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, एसएनजीपी और एसएसजेसी सर्कुलर डेट के हवाले से काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं इस वीक के अंदर, और 1.275 ट्रिलियन की जो है वो बैंक से पास करवाने की बात हो रही है गवर्नमेंट की। और फिर इसके हवाले से अगर हम देखें तो डॉक्यूमेंटेशन का भी मामला हो रहे हैं, और किसी भी टाइम ये न्यूज़ आपके ट्रिगर कर सकती है, आ सकती है, और जो मार्केट के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ होगी, जिसमें हम ये देखेंगे कि ये जो ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ ये परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। इन 5 स्टॉक में जब भी डिप मिले स्टॉप लॉस के साथ देखा जा सकता है, और एक बेहतर मूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो काफ़ी सारे रिजल्ट हैं मंडे वाले दिन भी, जिसमें नेशनल रिफाइनरी का रिजल्ट है। अगर नेशनल रिफाइनरी का रिजल्ट
आता तो नेगेटिव ही एक थोड़ा सा वॉलेटाइल परफॉर्म करेगा और फिर एक आखिरी रिजल्ट होगा एटीआर का। एटीआर का रिजल्ट आने के बाद फिर हम देखेंगे कि बाकी जो एक सेक्टर्स आपका मूव करते हुए नजर आएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस वक्त सेकंड जो एक अच्छा सेक्टर है फूड सेक्टर, वो काफी स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, इसके अंदर भी एक अच्छी यानी कि रैली बन सकती है। ओवरऑल अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट ने आज अपनी करेक्शन मुकम्मल की और मार्केट के पास अब लेवल आ चुके हैं। इंशाल्लाह आने वाले वीक के अंदर हम देखेंगे बेहतरी भी देखेंगे। स्पेशल गुरु में टाइमली चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, स्टॉक के बारे में, इंडेक्स के बारे में अपडेट दी जा रही होती है। अगर आप चाहते हैं हमारी तरफ स्विच करना, आपका अकाउंट किसी भी ब्रोकरेज हाउस में हो, तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें, हम आपको बताएंगे किस तरह स्विच होगा, किस तरह शेयर्स ट्रांसफर होंगे, आपको सेल नहीं करने पड़ेंगे। इसके अलावा मुनीर खनानी की किसी भी ब्रांच या किसी भी शेयर की किसी भी सिटी के अंदर की ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके व्हाट्सएप पर एक यानी मैसेज करें, आपको एक ईमेल का प्रोसेस बताया जाएगा जिसके बाद आप इजीली हमारा स्पेशल ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।